हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम चलेंगे अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला है आपका संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग। ध्यान दीजिएगा कि इसमें संक्रामक रोग पर टिप्पणी लिखने के लिए दे सकता है और असंक्रामक रोग पर टिप्पणी लिखने के लिए दे सकता है, और दोनों भी दे सकता है। संक्रामक और असंक्रामक रोग पर टिप्पणी लिखे और ध्यान दीजिएगा इस तरह से प्रश्न पूछता है। अगला अगला प्रश्न कहां से पूछता है कि मानव में सामान्य रोग। ध्यान दीजिएगा, मानव में सामान्य रोग जैसे अमेबियासिस, अमेबियासिस का रोग जनक बताइए, लक्षण बताइए। ध्यान दीजिएगा, अमेबियासिस हो गया, एस्केरिस हो गया। पहला अमेबियासिस, दूसरा एस्केरिस, तीसरा फाइलेरिया, और चौथा क्या होता है निमोनिया, पांचवा क्या होता है टाइफाइड, छठवां क्या होता है मलेरिया, सातवां क्या होता है जुकाम, और आठवां क्या होता है दाद। ये सभी मानव जातियों में होने वाले सामान्य रोग हैं, और ये सभी जो सामान्य रोग मानव जातियों में होते हैं, इससे प्रश्न आपका पूछ सकता है कि इस रोग को उत्पन्न करने वाले रोगजनक का नाम बताइए। इस रोग को उत्पन्न करने वाले रोगजनक का नाम बताइए, और इसके साथ साथ इस रोग के लक्षण भी पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस रोग की रोकथाम भी पूछ सकता है, निदान भी पूछ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो जितना भी है आपका ये सामान्य रोग, इसको आप अच्छे से रिपीट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न हमारा बनता है एड्स। एड्स का पूरा नाम बताइए। एड्स को कौन सा, ध्यान दीजिएगा, विषाणु, ध्यान दीजिएगा, एड्स कौन से विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, उसका नाम बताइए। और एड्स हम जानते हैं कि एड्स जो होता है कि वह एचआईवी वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। एचआईवी वायरस का पूरा नाम बताइए। ध्यान दीजिएगा, यह रोग कैसे संचरित होता है या कैसे फैलता है उसको बताना है आपको, और इसके साथ साथ जो है आपको इसमें से प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, एड्स कैसे प्रश्न पूछेगा, एड्स रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, इसकी रोकथाम बताइए, और इसके ध्यान दीजिएगा बचाव यानी कि रोकथाम बताइए, और इसके लक्षण क्या होते हैं। इस तरह से प्रश्न इससे पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछेगा कैंसर। कैंसर क्या है, कैंसर कारक क्या है, कैंसर का उपचार क्या है, कैंसर की रोकथाम क्या है। ये सभी रोग ये सभी इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, किससे, कैंसर से। अगला प्रश्न आपका पूछता है कि ध्यान दीजिएगा कि कुप्रयोग ड्रग्स जो होते हैं, यानी कि जिन ड्रग्स का जो होता है कि अनावश्यक रूप से क्या होता है कि प्रयोग करते हैं लोग। ध्यान दीजिएगा, वह 3 होते हैं। पहला होता है ओपियाइड्स होता है, ध्यान दीजिएगा, कैनेबिनाइड्स होता है, और तीसरा जो होता है आपका कोका एल्केलाइड्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों में से पूछ सकता है कि यह ड्रग्स, ध्यान दीजिएगा, किससे उत्पन्न होते हैं, और उस उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम बताइए, या किससे इसको उत्पन्न किया जाता है, या किस तरह का जो होता है कि ड्रग्स है, या हमारे शरीर में किस तरह से प्रभाव डालता है। ये सभी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अगला है तंबाकू। तंबाकू से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगला प्रश्न है व्यसन तथा निर्भरता। अक्सर पूछता है ये प्रश्न, व्यसन तथा निर्भरता से आप क्या समझते हैं, इससे प्रश्न अक्सर पूछता है। अगला प्रश्न होता है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, और यह प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, और उन प्रकारों में अंतर भी पूछ सकता है। प्रतिरक्षा तथा प्रतिरक्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए, इससे प्रश्न उठाता है यानी पूछा जाता है। और अगला है आपका, ध्यान दीजिएगा, सहज, जिसे हम क्या कहते हैं, जन्मजात। जन्मजात कहते हैं। सहज या जन्मजात तथा उपार्जित प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए दे सकता है। और सहज या जन्मजात तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर भी पूछता है इससे। और अगला क्या है प्रश्न, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, प्रतिरक्षी अणु का सचित्र वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, और या तो पूछेगा, इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है। या तो पहला प्रश्न पूछेगा प्रतिरक्षी अणु का सचित्र वर्णन कीजिए, और दूसरा प्रश्न पूछता है प्रतिरक्षी अणु का केवल नामांकित चित्र बनाइए। क्या पूछेगा, प्रतिरक्षी अणु का केवल नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्या होता है, सबसे अक्सर प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है अगला आपका, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। और इसके बाद क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पूछता है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। अगला है आपका शारीरिक रोग तथा कोशिकीय रोग पर टिप्पणी का प्रश्न पूछता है। अगला क्या होता है, टीका तथा टीकाकरण। टीका तथा टीकाकरण पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा,
टीका तथा टीकाकरण पर टिप्पणी लिखिए। और अगला प्रश्न पूछता है आपका, ये भी अक्सर प्रश्न पूछता है, मलेरिया परजीवी के यानी कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इन सभी ध्यान दीजिएगा पॉइंट से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए।